अब हम लोग पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। देखिए कितना जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक है। जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर DR भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। चौहानों के उत्पत्ति के विभिन्न मत। ब्राह्मण वंशीय मत डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कायम खारासो, डॉक्टर DR भंडारकर। ये सभी जो है ब्राह्मण वंश से मानते हैं चौहानों को। ठीक है। नेक्स्ट है, अग्निकुंड से उत्पत्ति। पृथ्वीराज रासो, नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यवंशी मानते हैं पृथ्वीराज विजय, हमेर महाकाव्य, हमेर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, वेदला शिलालेख। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। नेक्स्ट है, इंद्र के वंशज रायपाल का रेवाड़ी अभिलेख। विदेशी मत शक्सिथियन थे, कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर VS स्मिथ एवं विलियम क्रूक। चंद्रवंशी मत हंसी शिलालेख, अथलेश्वर मंदिर का लेख। ठीक है, ये चंद्रवंशी मन मानते हैं चौहानों को। चलिए आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहान को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोत्रोचार, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं कौन है? वासुदेव। देखिए, शाकंभरी यानी शांभर चौहानों की राजधानी, इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उसने शांभर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? शांभर। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब शांभर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। तो किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आएगा वासुदेव नामक चौहान राजा ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहि छतरपुर। चाहमान यानी चौहान जंगल देश यानी बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मरवार के रहने वाले थे और उनके राज्य का प्रमुख भाग शपात लक्ष्य यानी शांभर था और उनकी राजधानी अहि छतरपुर नागौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? शपात लक्ष्य को। अजमेर के चौहानों को शपात लक्ष्य के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन राज की रानी रुद्रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान शासक चंदन राज की रानी या पत्नी रुद्रानी आत्मप्रभा या योगिनी, यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुबक किस वंश का शासक था? चाहमान का। वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुजर प्रतिहार के सामंत थे, परंतु गुबक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुजरों की अधीनता अस्वीकार की। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ राज का पुत्र गुबक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ की पहाड़ी शिखर का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुबक प्रथम। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। तो उसका नाम है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 यानी 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मार डाला, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का संस्थापक था अजयराज।
और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज, जिसका शासनकाल है 1105 से 1133 का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमाणु पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा यानी गजनी के मल्लिक सुल्तान को पराजित किया था। अजयराज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। उसकी कुछ मुद्राओं पर उसके रानी सोमलवती यानी सोमलेखा का नाम भी अंकित मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे अजमेर के अजयपाल चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए अजयराज। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा काल जो है अजयराज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1105। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज के विषय में सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन जो है गलत है? दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था अजयराज? बिल्कुल नहीं, यही कथन जो है गलत, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? अजयराज द्वितीय को। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया गया है कि अजयराज द्वितीय ने मालवा के राजा सुलहना के साथ साथ मुसलमानों को हराया। उसने दुनिया यानी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, यह पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, यह पॉइंट सही है। और नेक्स्ट है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, यह भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 1, 3 और 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, अर्नोराज जिसका शासनकाल 1133 से 1155 है। अजयराज के बाद उनके पुत्र अर्नोराज ने 1133 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमार पाल से हारने पर अर्नोराज की प्रतिष्ठा की काफी धक्का लगा। उन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारकर की उपाधि धारण की। अर्नोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया तथा मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्नोराज से किया। अजमेर में अनासागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, अर्नोराज स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्नोराज ने अजमेर में खरतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। अर्नोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदेव। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्नोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ यानी विशाल देव जिसका शासनकाल है
1158 से 1163। ठीक है, 1158 में बिग्राराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। उन्होंने दिल्ली के तोमरो व दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा। ललित बिग्राराज का लेखक सोमदेव या सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। जितना हाईलाइट बोल्ड किया हुआ और अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप एक शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, बिग्राराज चतुर्थ से रिलेटेड। बस यही जो है क्वेश्चन पूछा गया है, रिवीजन के वक्त आपको बहुत काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित बिग्राराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग्राराज चतुर्थ यानी बिसल देव के दरबार में। चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? बिग्राराज चतुर्थ को। नाटक ललित बिग्राराज की रचना की गई किसके द्वारा? सोमेंद्र के द्वारा। बिग्राराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है, नाटक है। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की बिग्राराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट, अजय राज के वंशज बिग्राराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है हरिकेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर पर पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह था बिग्राराज चतुर्थ। किस चाहमान यानी चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग्राराज चतुर्थ। टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण बिसल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल को चौहान का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपाद लक्ष्य राज्य का स्तर ऊपर उठाया। बिग्राराज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम ज्वालापुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवाली अभिलेख से ज्ञात होता है कि बिग्राराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया। इसने गजनी के खुसरो शाह को भी पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग्राराज चतुर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? बिग्राराज चतुर्थ के द्वारा। शिवालिक अभिलेख के अनुसार चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था बिग्राराज चतुर्थ ने। विख्यात स्मारक 28 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग्राराज चतुर्थ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिसल देव या बिग्राराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित 1198 ईस्वी में कर दिया। 28 दिन का झोपड़ा मूलतः था एक संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। 28 दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती पाठशाला के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर ने। अर्णोराज के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा, किसके बीच लड़ा गया? ये है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल 1177 से 1192। उपाधि है राज पिथौरा, मतलब युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दल पुंगल विश्व विजेता चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन करनाल हरियाणा के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192
में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उसे हार गया। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय, और हारने का कारण है संयोगिता का प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? 1191 में। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? किला राजपिथौरा। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम राजपिथौरा रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगधर। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जयानक, चंद्रबरदाय, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौर, विश्वरूप व पृथ्वी भट्ट आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाय। कदम्बबास या केम्बबास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट व्याख्या है, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका जन्म 1166 में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अनहिलपाटन में हुआ। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में इसकी माता कर्पूरी देवी ने संरक्षक की भूमिका निभाई। उस समय कदम्बास या कैमाश या कैम्बवास उसका सुज्ञ प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बास था। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा विरुद्ध विधि विध्वंस। लक्ष्मीधर द्वारा रचित विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया है कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गौरी कैद कर अजमेर ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तथा तबकात ए नासरी में पकड़कर फिर मरवाया जाना उल्लेखित है। ऐसा जो है अलग अलग ग्रंथों में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? परमारती देव। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, पृथ्वीराज ने 1182 में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानकों के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमाल या परमारदी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमारदी देव के दोनों वीर सेनायक अल्हा और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपने मातृत्व की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज पुंजन राय कछवाहा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौट गया। ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का शासक या प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंजन राय को।
ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? पंजुन राय को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1182 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। सन 1184 ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 में की। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, तो इसका राइट आंसर होगा वाघभट एवं हमीर। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाघभट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्ध में वह विजय रहा। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान के किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, मारा गया और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मजनिक, शेवात तथा गरगछ बनाने के पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान सेना सहित दिल्ली लौट गया। अतः हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। सुल्तान ने 1292 में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। झाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो एवं बर्नी की तारिक ए फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने में जलालुद्दीन खिलजी के समस्त प्रयास असफल रहे। जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 10 किले को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह एवं केहब्रू को शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो हमीर के पास। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल, सेनानायक रनमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को
लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1301 ईस्वी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा रनमल एवं रतिपाल। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नुसरत खां। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेना अध्यक्ष हिंदू वाट पार कर झायन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों को तोड़ फोड़ में लगा हुआ था कि किले से आने वाले गोले के वार से वह मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खां। जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचिक देव। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। व्याख्या है, देखिए, चाचिक देव का शासनकाल जो है 1257 से 1282 ईस्वी। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नसरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडौल। नाडौल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। यह पहला चौहान कालीन नगर है जहां इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया। एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन है। 1205 ईस्वी के लगभग नाडौल के चौहान जालौर की चौहान शाखा में मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करतीपाल। नाडौल शाखा के करतीपाल या पितु ने 1181 ईस्वी के लगभग जालौर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह जालौर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेख में जालौर का नाम जबालीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। ठीक है, ये जो हाईलाइट किया हुआ या बोल्ट किया हुआ इंपॉर्टेंट है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जालौर पर सोनगरा चौहान ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? परमार को पराजित कर। कान्हर देव कहाँ का शासक था? जालौर का। जालौर के चौहान वंश के कान्हर देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष 1305 से 1311 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कान्हर देव। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कान्हर देव प्रबंध में। पद्मनाभ नामी द्वारा लिखित कान्हर देव प्रबंध में जालौर के चौहान कान्हर देव एवं वीरम देव तथा अलाउद्दीन मध्य संघर्ष, वीरम देव एवं अलाउद्दीन के पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है। कान्हर देव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व कान्हर देव के मंत्री जैता देवरा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हर देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैता देवरा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवाना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालौर अभियान 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का पतन। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 में एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन
गुर्ग को सौंपा और उसका नाम खैराबाद रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1311 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन का द्वितीय जालौर अभियान 1311। जालौर का पतन कान्हर देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। इस तरह जालौर के शून्यग्रास चौहान वंश का पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर विजय के बाद उसका नाम जलालाबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम रखा, क्या? जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा शून्यग्रास चौहान वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल-उद-दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। जी बिल्कुल सही है। जालौर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश करवाया। यह भी सही है, मतलब एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के विजय को कला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर, फिर चित्तौर, नेक्स्ट सिवाना और लास्ट में जालौर। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान जो है, रणथंभौर अभियान जो है 1301 ईस्वी में, चित्तौर अभियान जो है 1303 ईस्वी में, सिवाना अभियान जो है 1308 ईस्वी में और जालौर 1311 ईस्वी में। ये इसका अलाउद्दीन खिलजी के विजय का काल क्रमानुसार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कालक्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देख लीजिए तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। चौहान शासकों का कालक्रम क्रमशः वासुदेव चौहान, गुबक, विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, उनका शासनकाल भी दे रखा है, आप इसे देख सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अजय राज, फिर अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना पृथ्वीराज तृतीय जो है लास्ट में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान, देखिए इसका राइट आंसर होगा चामुंड राज, फिर दुर्लभ राज तृतीय और नेक्स्ट विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज फर्स्ट। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का संस्थापक था कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा माधव सिंह। राजस्थान के कानपुर तथा उद्योगों का नगर नाम से विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना माधव सिंह ने की। किसने? माधव सिंह ने। अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जैत सिंह के पुत्र ने जब 1264 ईस्वी में चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में लिया तो उन्होंने कोटिया भील के नाम पर इस स्थान का नाम कोटा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1838 में। कोटा के शासक महाराव राम सिंह के शासनकाल में महाराजा तथा उनके दीवान व फौजदार झाला मदन सिंह के मध्य शासन के अधिकारों को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने सन 1838 ईस्वी में कोटा रियासत के 17 परगने लेकर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत गठित कर दी तथा झाला मदन सिंह को वहां का स्वतंत्र शासक बना दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह राजस्थान की दूसरी स्वतंत्र रियासत, पहली 1817 ईस्वी में टोंक थी। नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन, पूर्व नाम पाटन बनाई गई। ठीक। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर होगा सिरोही। सिरोही में चौहानों की देवरा शाखा का शासन था, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास
लुम्बा द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। तभी महाराणा कुंभा ने सिरोही अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्ष चरित्र। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सूर्यजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है।